नमस्कार, मैं दलवीर मलिक। आप देख रहे हैं KB24 न्यूज। साथियों, थानेसर के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और वर्तमान विधायक अशोक अरोड़ा के अंदर चुनाव को लेकर के रार ठन गई है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी बातों से हमला बोल रहे हैं। कल पूर्व विधायक सुभाष सुधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक अशोक अरोड़ा ने बहुत सारी गड़बड़ी की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक अरोड़ा ने विदेशों में रहने वाले लोगों के भी वोट डलवा दिए। इस बात को लेकर के पूर्व विधायक सुभाष सुधा ने हाई कोर्ट के अंदर वर्तमान विधायक अशोक अरोड़ा के खिलाफ एक याचिका डाली है। उस याचिका पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कुरुक्षेत्र के 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं जिसमें पिहेवा, शाहबाद और लाडवा के ईवीएम को जमा करवा दिया गया है और थानेसर की ईवीएम को रोक लिया गया है जब तक कोई निर्णय नहीं होता। हाई कोर्ट के आदेशों को मद्देनजर रखते हुए सुभाष सुधा ने बताया कि मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि ईवीएम को मेरी याचिका दायर करने के बाद रोक लिया गया है। दूसरी तरफ वर्तमान विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा है कि यह बिल्कुल सरासर गलत है। जो आरोप और जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर के, जिन आरोपों को लेकर के पूर्व विधायक सुभाष सुधा ने आधार मानकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, वो सरासर गलत है। वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। जनता ही इलेक्शन जितवाती है और जनता ही इलेक्शन हरवाती है। ये वर्तमान विधायक अशोक अरोड़ा का कहना है कि राजनीति में इतनी गिरावट आ जाएगी, मुझे यह विश्वास नहीं था, लेकिन अब लगने लगा है कि हारने के बाद व्यक्ति बौखला जाता है और वो कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है, जबकि अपने हार को स्वीकार करना चाहिए। जनता ने उनको वोट नहीं दिए और अपनी हार का ठिकरा वो मेरे सिर फोड़ना चाहता है, जो कि सरासर गलत है। दूसरी तरफ पूर्व विधायक सुभाष सुधा का कहना है कि मैं कोई गलत बात या गलत आरोप नहीं लगा रहा। जब ये हमें पता लगा है कि विदेशों में रहने वाले लोगों के भी अशोक अरोड़ा ने वोट भुगतवा दिए हैं और वो कोई थोड़ी संख्या में नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में है, उसका प्रमाण हमारे पास है। समय आने पर हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। और दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा भी ये दावा करते हैं कि मेरे पास भी जवाब उनके आरोपों का है। मैं भी कोर्ट के अंदर जब जांच पड़ताल होगी तो मैं उनका जवाब दूंगा। लेकिन अभी आज उस मामले पर सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि 4 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। आज कोई फैसला नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने कहा है कि विधायक अशोक अरोड़ा और पूर्व विधायक
सुबह सुधा के मध्य जो झगड़ा है, जो याचिका दायर। देखिए, 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए। 8 अक्टूबर को गिनती हुई। गिनती में तनेसर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के से मैं उम्मीदवार था, मुझे 3243 वोटों से यहाँ से जीत मिली। जब तक न तो कोई ऑब्जेक्शन था, बल्कि इनके जो इलेक्शन एजेंट थे, काउंटिंग में खुद भी थे, इनका बेटा भी जो हमारे मुकाबले में कैंडिडेट था, उसका बेटा भी वहीं था, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका डाली है, इसका नोटिस मुझे मिला है, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। मेरे वाले मामले में तो ये था कि इनके चुनाव के अंदर, जब चुनाव हम दोनों लड़ रहे थे, भारी मात्रा में सूट और साड़ियां बरामद हुई थी, जिसकी कंप्लेंट हमने की थी। बकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने वहां पर पुलिस में उसकी दरखास्त भी दी थी, डीआर भी करती थी। तो उसके बाद हमने उसको कोर्ट में डाला। बाकी कोर्ट जो डिसीजन लेगा, मैं वही कह रहा, दोबारा चुनाव हुए हैं, अब तक उसका डिसीजन नहीं आया। परंतु मुझे हैरानी है कि आप जैसे कुछ साथी, ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा में होगा धमाका, जल्दी होंगे चुनाव, ये काम न्यायालय का है। न्यायालय पे विश्वास है। न्यायालय में जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, उसका जवाब दे दिया जाएगा। न्यायालय पे सबको विश्वास होता है। मैं अशोक अरोड़ा को पूरी तरह न्यायालय पे विश्वास है, निश्चित रूप से, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन कोई कंप्लेंट नहीं। जो ये सारी कंप्लेंट है, ये सारी की सारी आफ्टर इलेक्शन है, जो कि पूरी तरह निराधार है। चलो, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय जो फैसला देगा सबको मंजूर होगा, उसको भी मंजूर करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा। देश के संविधान की बात, आज इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिसका कोई आज सिर पैर ही नहीं है। आज तो अभी चुनाव याचिका डली है, उसके बाद कार्रवाई होगी, कब होगी, नहीं होगी, इस तरह की बातें करके, टिप्पणी करके, तो इसका मतलब हमने कोर्ट पर विश्वास नहीं। राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ये इस प्रकार की बातें जो करते हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई उनको तकलीफ है, मेरे से आके मिल ले। और अगर उसको इतनी है कि वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मना आके कह दे, भाई मेरी सेहत खराब हो गई है, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, आप रिजाइन दे दो, तो मैं रिजाइन दे दूंगा। इतनी उसको तकलीफ होना है। वहां पर पुलिस में उसकी दरखास्त भी दी थी, डीआर भी करती थी। तो उसके बाद हमने उसको कोर्ट में डाला। बाकी कोर्ट जो डिसीजन लेगा, उस पर फैसला होगा। तो 5 साल हो गए अभी तक उसका डिसीजन। जो डलवाता है उसी के पास तो नंबर होते हैं, उन्होंने डलवाई होंगी, उनके पास नंबर है। मेरे पास तो ना कोई नंबर है ना मुझे। देखिए, हमने 35 साल की राजनीति ईमानदारी से की। हमारा काम जनसेवा का है। कुछ लोग राजनीति में व्यापार के लिए आए हुए हैं, उनका व्यापार अच्छा चल रहा है, और अच्छा चले, हमारी तो शुभकामनाएं। भी व्यापार कर लो, क्यों लोगों को परेशान करते हो? लोगों में भ्रम मत फैलाना बंद करें। व्यापारी अच्छी चल रही है, कॉलोनियां उनकी, पार्ट 1 भी बिक गया, पार्ट 2 भी बिक गया, और पार्ट 3 काट लो, तो कॉलोनियां काटने में लगे रहो। अच्छी चल रही है कॉलोनियां उनकी, पार्ट 1 भी बिक गया, पार्ट 2 भी बिक गया, और पार्ट 3 काट लो, तो कॉलोनियां काटने में लगे रहो। ये बात आज इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कि हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी, इलेक्शन पिटीशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल के टोटल जो हमने लिखा था, उसके ऊपर बेस पर हमने हाई कोर्ट में डाली थी। तो इलेक्शन पिटीशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था, जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएँ हैं। 3 जो विधानसभाओं की है, जो ईवीएम मशीनें थी, वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक तनेसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटीशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। ताकि देखिए, जो विदेशों में कुछ लोग गए हुए थे, उनकी वोटें डाल दी गई है एनआरआई की। तो एनआरआई की जो वोटें जो विदेशों में गए थे,
वो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी वोटें यहाँ डल गई, ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जो लिख के दिया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें हाई कोर्ट में डाला है। सेकंड में जो प्रार्थी यहाँ से लड़ रहा था, इसके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से लड़ा था, हमने वो भी दिया है। तीसरा एक बहुत बड़ा इसने कांड किया कि 152 नंबर शॉप दुकान है जो अपना उसकी मुस्लिम काउंसिल की थी, वो इसने इसके नाम भी नहीं थी, उसकी इसने रजिस्ट्री करवा ली थी। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी पिटीशन इलेक्शन पिटीशन है, कल की डेट लगी हुई है, 24 तारीख लगी है। जो मेरे संज्ञान में आया था, आज तो सिर्फ जो हमारे आरओ होता है उसने अधिकारी जो है इलेक्शन कमीशन अधिकारी है, उसने अभी थनेसर की विधानसभा की जो अभी ईवी मशीन है उनको रोका है, बाकी सबको लॉक रूम में भेजा है। देखिए हमारे संज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वोटें हैं, जब इसका इन्वेस्टिगेशन निकलेगा तो बहुत सी वोटें हैं, लेकिन जो वोटें एक्चुअली हमारे एजेंटों ने जो हम लोगों ने एक करेक्शन कराई उसके अंदर हमें कंफर्मेशन हुई बहुत से लोग जो बाहर गए हुए थे NRI उनकी वोट भी डल गई है, तो उसके लिए हमने अपना हाई कोर्ट में इसकी रिट डाली है और उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट जो भी हमारा आदमी हाई कोर्ट फैसला लेगा हम सबको मानेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हमें रिट पिटीशन डालने का पूरा अधिकार था, हमने डाला है और फिगर और फैक्ट से ज़्यादा हमने डाली है। देखिए ये चीज़ें सब मैं कहूँगा हाई कोर्ट के आर्डर के अनुसार जो भी होगा समय पर उन्होंने करनी है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो पिटीशन फाइल करनी थी वो की है और पिटीशन के अंदर बहुत चीज़ें और भी हैं। समय आने पर मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है।